दोस्तों, हमने अपनी ज़िंदगी में औने-पौने, अटर-पटर कुछ भी खाकर शरीर को डस्टबिन या कूड़ा-घर बना लिया है। भोजन का कोई वक्त नहीं है। जंक फूड खाने की होड़ लगी है। इधर-उधर जो कुछ भी मिला खा लिया। जीवन में अनुशासन नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। इसी वजह से फैटी लीवर की बीमारी बहुत लोगों को हो रही है। फैटी लीवर रोग की जानकारी बहुत ही कम लोगों को है। इसके प्रति जागरूकता बहुत कम है। लोग जानते नहीं है क्या बीमारी है। लोग कहते हैं कोई बात नहीं, सब होता है, लेकिन ये धारणा गलत है। फैटी लीवर बहुत ही गंभीर बीमारी है। फैटी लीवर का मतलब है कि हमारे लीवर में 5% से ज़्यादा, लीवर के वजन से 5% से ज़्यादा फैट जमा होना, और ये कई बीमारियों को बुलावा देता है। इससे जो बीमारी होती है फैटी लीवर से, फैटी लीवर पहले होता है, फिर वो फाइब्रोसिस में डेवलप होता है, उसके बाद में सायरोसिस हो जाता है। सायरोसिस बहुत ही गंभीर बीमारी, इसका कोई इलाज नहीं है। और फैटी एसिड होने से और भी इससे बहुत ही कुछ रोग होते हैं, जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल, बीपी होना, डायबिटीज होना, आई साइट में प्रॉब्लम होना, हार्ट डिजीज वगैरह वगैरह। इन सारी चीज़ों की परेशानी हो जाती है। अब हम ये जानते हैं कि आखिर में ये फैटी लिवर होता कैसे है, ये रोग होता कैसे है, और हमें पता नहीं चलता है। तो आज की लचर और बेजिम्मेदाराना जीवन शैली की वजह से ये होता है। जैसे कि आजकल शारीरिक मेहनत की कमी हो गई है, लोगों का आना जाना गाड़ियों से हो गया है, लोग एक्सरसाइज व्यायाम नहीं करते हैं, लापरवाह रहते हैं। खाने पीने की आदतें जो है बिल्कुल गलत हो गई हैं। मतलब कुछ खाने पीने का कुछ ठिकाना नहीं होता, लोग जो पाते हैं, जहाँ पाते हैं, जैसा पाते हैं खा लेते हैं। जंक फूड फूड हो, मीठा हो, तली हो, खाने की चीज़ें जो भी मिलता है ऐसे तैसे औने पौने खा लेते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है आजकल, अल्कोहल का फैशन। आजकल अल्कोहल सेवन का फैशन है। लोग उसके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं, और उससे जो है परेशानियां भी काफ़ी होती हैं। इन सब परेशानियों से एक चीज़ जो होती है वो है मोटापा। खाने पीने और रहन सहन की गलत आदत से मोटापा हो जाता है, और उसके बाद लोग खुद डॉक्टर हो जाते हैं। अपने आप ही दवाओं का प्रयोग करने से एनाल्जेसिक और क्या नाम से ड्रग्स वगैरह लेते हैं, जिससे कि प्रॉब्लम हो जाता है और लीवर में परेशानी होती है, और लीवर में वसा यानी कि फैट जमा होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से फैटी लीवर होने की संभावना होती है, और फैटी फैटी लीवर हो जाता है। अब हम देखेंगे कि फैटी लीवर होने के बाद इसके लक्षण क्या है, कैसे हमको पता चले कि हमें हमें फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, फैटी लीवर की परेशानी है। इसकी जो परेशानी है, पहले की कमजोरी होती है, आलस होता है, कोई काम करने में जी नहीं लगता, आदमी ढीला ढीला लगता है, आदमी बिल्कुल कमजोर महसूस, अशक्त महसूस करता है। फैटी लीवर का प्रॉब्लम एक है कि पेट ठीक से साफ नहीं होता, हमेशा गैस होती है, कॉन्स्टिपेशन बना रहता है। पेट साफ ना होने से, कॉन्स्टिपेशन होने से पेट पे हल्का हल्का दर्द रहता है, और परेशानी होती है, मांसपेशियों में दर्द होता है, आपकी मांसपेशियों में दर्द हो जाता है, चालू हो जाता है। चलने फिरने में तक तो कमजोरी हो जाती है, चलने फिरने में तकलीफ होती है, और परेशानी होती है, नींद नहीं आती है ठीक से, रात को पूरी नींद नहीं आती है, नींद आती है खुल जाती है, आती नहीं है। और लीवर में खराबी होने से, वसा जमा होने से एक होता है, मल मूत्र का रंग बदल जाता है, पेशाब का रंग बदल जाता है, साफ नहीं होता, पीलापन लेके आता है। और एक जो परेशानी होती है फैटी लीवर की, वो है त्वचा संबंधी। लीवर में फैट जमा होने से खुजली जैसे रोग होने चालू हो जाते हैं, जिससे हम पता चल जाए कि हमको पता चल सकता है कि हमको फैटी लीवर हो गया है या होने की संभावना है। अब हम आगे ये जानेंगे कि अगर हमें सारी परेशानियां हैं तो इसको हम अब क्या करें, जिससे कि इस परेशानी से हम बच जाएं। इस परेशानी से बचने के लिए कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान है। आपको ज़िंदगी की कुछ आदतें आपको बदलनी होगी, आपको जो कहते हैं अपनी जो लाइफस्टाइल है, जो जीने का तरीका है, उसमें कुछ पॉजिटिव अच्छे बदलाव करने होंगे। जैसे कि पहली तो बात ये है कि आप रोज़ नियमित व्यायाम व्यायाम करिए, रोज़ एक्सरसाइज करिए।
उसमें जैसे कि कम से कम रोज 30 मिनट आप पैदल चलिए, स्ट्रेचिंग करिए, सूर्य नमस्कार करिए, उठक बैठक करिए, इस तरह की सारी चीजें हैं आप कर सकते हैं। और एक चीज है, रात को खाना खाने के बाद 15-20 मिनट आप पैदल चलिए, जिससे कि आपकी सेहत पे काफी अच्छा फर्क पड़ेगा। और एक बात है कि खाना हेल्दी खाना चाहिए और समय पे खाना चाहिए। ये फास्ट फूड, जंक फूड, ये जो रेडीमेड खाने हैं, इनको नहीं खाना चाहिए। घर का बना हुआ खाना खाइए, अच्छा खाना खाइए, ताज़ा खाना खाइए। और जो सबसे बड़ी परेशानी है कि शराब का सेवन, अगर आप शराब पीते हो तो शराब का सेवन बंद कर दीजिए, खत्म कर दीजिए इसको। ये बहुत ही खतरनाक आदत है, ये जो है बर्बाद ही करेगी आपकी सेहत को। उसके बाद आप जो एक ज़रूरी काम करें, वो आपका वज़न जो है उसको कंट्रोल करें, उसको कम करें। अगर वज़न ज़्यादा है तो आप उसको कम कर दें। आपका शारीरिक वज़न या वेट कितना हो, उसका एक फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ आपका। वो फार्मूला है कि वो ये है कि आप अपने कद, जो अभी आपका कद हो, जो भी आपका हाइट हो, उसमें से आप 100 कम कर दीजिए। तो जो संख्या आएगी वो आपका वज़न, आपका वेट होना चाहिए। जैसे कि अगर आपका वज़न 100, आपका अगर कद अगर आपका कद 125 165 सेंटीमीटर है, 165 सेंटीमीटर है, तो उसमें से अगर आप 100 कम कर देंगे तो 65 बचता है। तो यानी कि अगर आपका कद 165 सेंटीमीटर है, तो आप आपका वजन 65 किलो होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है, ये आप अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट चीज़ करनी है, आपको खाने पीने की आदतों में बदलाव करना है। और कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ पेय पदार्थ या शरबत वगैरह आप बना के पीजिए। जो पहले चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो है नींबू, काली मिर्च, हल्दी को गर्म पानी के साथ पीजिए। अब इसमें नींबू, काली मिर्च, हल्दी का क्या रोल है, मैं आपको बता रहा हूँ। नींबू जो होता है ये लीवर को डिटॉक्स डिटॉक्स करता है। डिटॉक्स करने से उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है, और वो सारे जो जहरीले पदार्थ, नुकसानदायक पदार्थ होते हैं, उनको वो शरीर से बाहर कर देता है। काली मिर्च है जो होती है, वो हल्दी के में एक सब्सटेंस मिलता है करक्यूमिन, उसके अवशोषण को बढ़ा सकता है, उसके अवशोषण की बढ़ाने की प्रक्रिया को तेज कर देता है। हल्दी जो है ये अपने औषधि गुणों के लिए प्रसिद्ध है, पुराने जमाने से अभी भी लोग मानते हैं। हल्दी में एक तत्व होता है करक्यूमिन। ये जो करक्यूमिन है यही बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है लीवर की सूजन को कम करने के लिए और उसके ऑक्सीडेंट तनाव को कम करने के लिए। करक्यूमिन ही है जो लीवर में जाता है, उसकी सूजन को कम करता है, और उसमें कोई अगर परेशानी हो तो उसको दूर करता है। करक्यूमिन हल्दी में पाया जाता है। आप जो ये शरबत बनाएंगे नींबू और काली मिर्च और हल्दी का, उसको उसमें आप ये करिएगा, एक गिलास गर्म पानी के साथ में आधा चम्मच, चाय वाला चम्मच हल्दी लीजिए, उसमें एक चुटकी जो है आप काली मिर्च डालिए, पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, और 1 या 2 चम्मच नींबू डाल के उसको बनाइए और खाली पेट पीजिए। बहुत ही फायदेमंद है। हल्दी के बारे में मैं ये कहूँगा कि एक विशेष हल्दी जिसका नाम है लकाडोंग, मेघालय में पाई जाती है। इसका अगर आप खरीद के कहीं से मिल जाए, अगर इसका उपयोग करेंगे तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि जो साधारण हल्दी है उसमें करक्यूमिन की जो मात्रा होती है वो 2 से 4% होती है। लेकिन ये जो लकाडोंग हल्दी है, इसमें जो करक्यूमिन होता है वो 8 से 12% होता है। तो आप देखिए मतलब ये कितना फायदेमंद होगा, और आपके लीवर के लिए कितना फायदेमंद, अगर आप लकाडोंग हल्दी का उपयोग करते हैं। और एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत ही कॉमन चीज़ है, वो है त्रिफला चूर्ण। ये पेट को साफ रखता है, पेट साफ होगा तो लीवर भी अच्छा होगा आपका। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ जो मैं आपको कहूँगा, कॉफ़ी पीने के लिए। कॉफ़ी जो होती है ये फैटी लीवर को कम करने में बहुत ही सहायक होती है, कि ये जो है इंसुलिन की संवेदनशीलता में सुधार लाती है। इंसुलिन की सुधार होने से इंसुलिन जब लीवर में जाएगा, तो वो जो प्रोटीन होता है उसकी कोशिकाओं में भी अंदर जाके
उसमें एनर्जी भर जाती है और वसा कम होता है। तो कॉफ़ी पीने से लीवर को मजबूती मिलती है। आप रोज़ 1 या 2 कप कॉफ़ी पी सकते हैं, और वो भी आप खाली पेट मत पीजिएगा। दूसरा जो एक गर्म पेय पदार्थ है वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी लीवर की वसा को कम करती है। आप रोज 1 या 2 कप ग्रीन टी भी खाली पेट ले सकते हैं। और एक चीज है, हल्दी लहसुन दालचीनी का कहवा भी आप पी सकते हैं, ये भी फायदेमंद है, लीवर में वसा को जमा होने से रोकता है। आप खाने पीने की बात आई तो आप खाने में दूध ले सकते हैं, फैट फ्री स्कीम्ड दूध, गाय का दूध और दही खा सकते हैं। और देसी घी, गाय का घी ले सकते हैं। सरसों का तेल बहुत ही फायदेमंद है, सभी तेलों में सबसे अच्छा सरसों का तेल होता है, आप इसका उपयोग करें। आप छाछ भी पी सकते हैं, लेकिन सिर्फ दिन में पीना है, आपको छाछ रात में नहीं पीना है। और एक बहुत ही अच्छी चीज है, वो है मेथी। आप मेथी दाना को भिगोकर सुबह उसको खा सकते हैं, और जिस पानी में भिगोते हैं उसी पानी को आप पी लीजिए। पेट के लिए बहुत अच्छा है, लीवर के लिए बहुत अच्छा है, बहुत फायदा करता है लीवर में, लीवर को मजबूत बनाता है। और अपने आहार में आप रोज के खाने के सिवाय आप जो भी रोज खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी खाते हैं, या मांस मछली खाते हैं, उसके साथ आपको कुछ विशेष ध्यान रखना होगा। कुछ साग सब्जी भी खानी होगी, जैसे कि करेला हुआ। करेला का करेला की सब्जी या करेले का जूस आप ले सकते हैं। अगर आप खा सकते हैं तो नीम नीम की पत्ती खाइए। करी पत्ता का जो है बहुत ही अच्छी चीज़ है, करी पत्ता का उपयोग कीजिए। जैसे अभी मैंने कहा, मेथी की सब्जी का उपयोग कीजिए। और एक चीज़ है मोरिंगा, मोरिंगा की पत्ती का सब्जी यूज़ कीजिए, उसका प्रयोग कीजिए, बहुत ही अच्छा है फैटी लीवर को कम करने में। और सभी प्रकार की हरी सब्जियां जो हैं वो लीवर को मजबूत बनाने में बहुत ही सहायक होती हैं, इसलिए आप सभी हरी सब्जियों का उपयोग कर सकते हैं। रात के भोजन में खास ख्याल रखें कि सलाद की मात्रा ज़्यादा हो, रात का भोजन हल्का होना चाहिए। फल में फल में आप विशेष रूप से चुकंदर या शकरकंद खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको शुगर है तो आप सीमित मात्रा में लीजिए, बहुत ही सीमित मात्रा में लीजिए। जिनको शुगर नहीं है वो जितना चाहे उतना खा सकते हैं। और गाजर, चुकंदर और संतरे का रस आप पी सकते हैं। इनका पियेंगे तो आपकी जो लीवर है उसको मजबूती प्रदान करेगा। और एक फल है चकोतरा, जिसको हम लोग ग्रेप फ्रूट कहते हैं। इसमें विटामिन सी की मात्रा मिलती है, जो शरीर को प्रतिरोधक क्षमता देती है, शरीर को मजबूती देती है, जिससे कि लीवर भी मजबूत होता है। और एक जो है फल है अवाकाडो। अवाकाडो बहुत ही अच्छा फल है, इसको खाने से लीवर मजबूत होता है, शरीर को भी मजबूती प्रदान होती है, जिससे कि फैटी लीवर ना होने की संभावना है। सेब खाइए, सेब बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। इसको खाने से शरीर कमजोर नहीं होता है, और आगे चल के ये लीवर को मजबूत करने में भी फायदा होता है। आप सूखे मेवे में बादाम ले लीजिए, काजू ले लीजिए, अखरोट ले लीजिए। बादाम आप 5, काजू 10, अखरोट लेके खाइए। काजू बादाम को आप शाम को पानी में भिगो लीजिए, सुबह उसको खाइए। बहुत ही अच्छा चीज़ है आपके शारीरिक शक्ति के लिए, मानसिक शक्ति के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है।